हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल इन क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उससे इम्पॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी जो भी हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, क्या उनके मतलब होते हैं या ये वर्ड किससे रिलेटेड है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपको अंडरस्टैंड करने में कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है डैश इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक डिसीजेस। बोला गया है कि किसे हम बोलते हैं जब हम एलिमेंट्री ट्रैक की स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोला जाता है, ऑब्स्टेट्रिक्स बोला जाता है, ऑटोलॉजी बोला जाता है, जेरियाट्रिक्स बोला जाता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब इसका मतलब होता है हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का कि हम जब भी पूरी एलिमेंट्री ट्रैक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रैक की। एलिमेंट्री ट्रैक में हमारे पास क्या आ जाता है, माउथ टू एनस। क्या आ जाता है, माउथ टू एनस हमारा जो फुल है। माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये सारे हमारे पार्ट्स किसके, एलिमेंट्री ट्रैक के हैं। तो जब भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल रेफर एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डैश इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक डिसीज। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी की बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स स्टडी होती है हमारी जब भी हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी किसकी आ जाती है, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंडर आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटोलॉजी। तो ऑटो वर्ड जहां भी आ जाए दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स। किसकी बात करें, ईयर्स की। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं ईयर से रिलेटेड तो उसे बोला जाता है ऑटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक होता है अगर हम ओल्ड एज में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि किसी ओल्ड पेशेंट की स्टडी कर रहे हैं, उनके डिसऑर्डर्स, उनकी बॉडी टाइप, उनके फंक्शंस, तो वो हमारा जेरियाट्रिक्स में आ जाता है। ठीक है, सो एनीथिंग रिलेटेड टू ओल्ड एज बोला जाता है जेरियाट्रिक। ऑटोलॉजी हम किसके लिए यूज करते हैं, ईयर के लिए, और ऑब्स्टेट्रिक हम यूज करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज द स्टडी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। हमें बोला है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं वुमेन की प्रेगनेंसी के टाइम पे या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है। तो ये मैं पीछे ही बता चुकी हूँ, दैट इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स बोला जाता है। अगर सिर्फ यहाँ पे फीमेल की स्टडी आता, ठीक है, प्रेगनेंसी ना आता, सिर्फ फीमेल की स्टडी आता, तो हमारा गायनेकोलॉजी करेक्ट आंसर होता, बल्कि अब ये गलत ऑप्शन है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी गलत है। ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स इज आवर रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स, इनसे रिलेटेड अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा ऑर्थोपीडिक्स में आ जाता है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज द ब्रांच ऑफ सर्जरी डीलिंग विद अबनॉर्मैलिटीज, डिसीजेज, इंजरीज ऑफ लोकोमोटर सिस्टम इन पर्टिकुलर ऑफ बोन्स। क्या बोला है कि क्या बोला जाता है ब्रांच ऑफ सर्जरी को जो कि डील करती है जितनी भी हमारी अबनॉर्मैलिटीज, खराबी आती है, डिसीजेज आती हैं, कोई इंजरी होती है हमारे लोकोमोटर सिस्टम में। लोकोमोटर मतलब जिससे हम मूव कर रहे हैं, जिससे हम चल पा रहे हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलरली रिलेशन विद द बोन्स, हड्डियों के बारे में। तो हड्डियों का ऑब्स्टेट्रिक्स पता ही है हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑफ्थेल्मो, ऑफ्थेल्मो जहां भी वर्ड आ जाए इट इज रिलेटेड टू आईज, ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑटोलॉजी में पीछे बता चुकी हूँ, इट इज रिलेटेड टू ईयर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्थोपीडिक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है या आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डिटेल में पढ़नी है, तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स या कोर्स परचेज करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या है, डैश इज द स्टडी ऑफ द नॉर्मल माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस। हमें बोला है कि इनमें से क्या बोला जाता है स्टडी को, अगर हम नॉर्मल किसी के माइंड की स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं अगर हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। फिजियोलॉजी बोला जाता है, साइकेट्रिक बोला जाता है, र्यूमेटोलॉजी बोला जाता है, या साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग को देख रहे हैं अगर, तो वो हमारी फिजियोलॉजी में आता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी हो गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फिजियोलॉजी हो गया हमारा फंक्शनिंग से रिलेटेड, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। साइकियाट्री की बात करें तो साइकियाट्री हो गया अगर हम अब नॉर्मल कोई ब्रेन फंक्शन की बात करें, अब नॉर्मल मेंटल प्रोसेसेस की बात करें, या हम कोई भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो साइकेट्री में आता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पूछा है। रियूमेटोलॉजी हो गया हमारा जॉइंट से रिलेटेड, अगर हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, अगर हम उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो रियूमेटोलॉजी में आता है, तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है हमारा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोला जाता है किसको, स्टडी कर रहे हैं अगर हम नॉर्मल माइंड को या मेंटल प्रोसेसेस को, कि कैसे हमारा माइंड है वो वर्क करता है, तो वो हमारा किसके अंडर आता है, साइकोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज इज टर्म्ड एज डैश। हमें बोला है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज की साइंस है उसे क्या बोला जाता है, थेरेप्यूटिक्स बोला जाता है, एनाटॉमी बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है, फार्माकोलॉजी बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी की, तो ये तो मेडिसिन से रिलेटेड है, ड्रग से डील कर रहा है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। पैथोलॉजी की बात करें तो क्या हमारी बॉडी की पैथोलॉजी है, मतलब क्या हमारी बॉडी में अब नॉर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर, हार्ट कितनी लेयर्स का बना है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है उस चीज़ का, तो वो एनाटॉमी डील करता है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स क्या है, साइंस है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस का, लाइक कोई भी बीमारी होती है, अब वो ठीक कैसे होगी, तो उसकी जो साइंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक्स बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। आगे चलते क्या लिखा है, मेडिकल टर्म्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश, प्रीफिक्स, स्टेम, सफिक्स या ऑल ऑफ द अबव। हमें बोला है कि जो मेडिकल टर्म्स होती हैं वो किन किन चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है, तो कोई भी हमारे पास वर्ड है, जैसे कि मेरे पास वर्ड है प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, तो ये किसी ना किसी प्रीफिक्स से बना है और किसी ना किसी सफिक्स से बना है, और बीच को जो उन्हें ज्वाइन कर रहा है उसे बोलते हैं स्टेम। प्रीफिक्स हो गया जो स्टेम से पहले की चीज़ है, मतलब वर्ड का आगे वाला हिस्सा, और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सफिक्स, और पहले वाले को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो तीनों से मिलकर हमारा कोई भी मेडिकल टर्म बनता है, प्रीफिक्स से, स्टेम से और सफिक्स से। प्रीफिक्स भी ठीक है, स्टेम भी ठीक है, सफिक्स भी ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है, डैश इज द प्रीफिक्स रिलेटेड टू द स्कल। अब हमें बताया कि इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कौन सा होता है जो वर्ड के आगे लगता है, ठीक है, रिलेटेड टू द स्कल से रिलेटेड है। अगर साइटो, जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं साइटोप्लाज्म, यहाँ मैं बात करूँ साइटोलॉजी, तो यहाँ पे आगे क्या लग रहा है, इनके साइटो लग रहा है, तो साइटो इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू सेल। ठीक है, सेल में जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। अगर मैं बात करूँ सेरिब्रो की, तो सेरिब्रो इज रिलेटेड टू ब्रेन, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्रेन। अगर हम ब्रेन की कोई भी बात कर रहे हैं, सेरिब्रो एंजियोग्राफी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड आ जाएंगी। कॉस्टो की बात करें तो कॉस्टो इज रिलेटेड टू रिब्स, इज रिलेटेड टू रिब्स, ठीक है, रिब्स हमारे कॉस्टो वर्ड से रेफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रेनियो, तो क्रेनियो रिप्रेजेंट करता है हमारे क्रेनियम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेनियम, और क्रेनियम को हम और क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो कौन सा प्रीफिक्स हमारा रिलेटेड टू है स्कल के साथ, वो है क्रेनियो, सो द करेक्ट आंसर इज क्रेनियो। क्रेनियो इज द प्रीफिक्स रिलेटेड टू द स्कल। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, द प्रीफिक्स ऑफ्थेल्मो इज रिलेटेड टू, मैं बता चुकी हूँ, प्रीफिक्स जिसके आगे ऑफ्थेल्मो लग जाए तो वो किससे रिलेटेड चीज हो जाती है, ईयर से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड। ठीक है, तो ईयर का हम पढ़ चुके हैं, ऑटो होता है, तो आई हमारा करेक्ट आंसर है, कि आई से रिलेटेड अगर कहीं भी कुछ भी होगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी आ गया, तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ आईज। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए, क्या लिखा है, द प्रीफिक्स पल्मो इज रिलेटेड टू लंग्स, हार्ट, वेन्स, मसल। ठीक है, मसल का मायो हो जाएगा, ठीक है, वेन्स का नहीं होता, हार्ट का नहीं होता हमारा, हार्ट का हमारा कार्डियो से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, और बचा क्या, लंग्स, सो लंग्स इज आवर करेक्ट आंसर। कहीं भी पल्मो वर्ड लग गया, दैट मीन्स इट इज समहाउ रिलेटेड टू आवर लंग्स।
ठीक है, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी वेंटिलेशन, तो ये सारी हमारी पल्मो जहाँ पे वर्ड लग जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लंग्स। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू मसल, कौन सा प्रीफिक्स ऐसा है जो कि मसल से रिलेट करता है। मेट्रो नहीं करता है, ऑफ्थेल्मो हम पीछे पढ़ चुके हैं किसके साथ, आई के साथ मैच करता है, हिपेट हमारा लिवर के साथ मैच करता है, कहीं भी हिपेट आ जाए, हिपैटिक वेन, हिपैटिक सर्कुलेशन, तो ये सारा हमारा किससे रिलेटेड आ जाएगा, लिवर से रिलेटेड आ जाएगा। बचा क्या, मायो, सो मायो इज द वर्ड दैट इज यूज्ड एज और रिलेटेड टू मसल, जहां भी मायो लग जाए तो वहां पे क्या मतलब, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मसल्स की बात कर रहे हैं। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, सूडो प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू डैश डिसीज, सूडो वर्ड जहां भी आ जाए वो किससे रिलेट करता है, तो सूडो मतलब होता है कोई भी चीज फॉल्स है, कोई भी चीज फॉल्स है, जैसे किसी को कुछ लग रहा है, किसी को साइन एंड सिम्टम या लक्षण आ रहे हैं किसी बीमारी के, बट एक्चुअली में उसे बीमारी है नहीं, तो वो रिजेंबल क्या कर रहा है, वो सूडो अपीयरेंस दिखा रहा है, फॉल्स हमें झूठा बता रहा है वो चीज। ठीक है, तो सूडो कहीं भी आ जाए तो इट विल रिलेटेड टू फॉल्स, रिजेंबलेंस नहीं है, टिश्यू लॉस नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, करेक्ट आंसर है फॉल्स। कोई कहीं भी अगर सूडो आ जाए दैट मीन्स वो क्या है, एक फॉल्स डिसीज है, वो एक्चुअल नहीं है, वो हमें लग रहा है वो चीज है बट वो एक्चुअली नहीं है, वो फॉल्स डिसीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू हाफ, ऐसा कौन सा प्रीफिक्स है जो हमारा रिलेटेड है किससे, वर्ड हाफ से। अगर मैं बात करूँ डेमी, तो डेमी इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाफ, अगर कहीं लग जाए डेमी तो दैट मीन्स हाफ, सेमी लग जाए जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ, हेमी का मतलब भी हमारा क्या होता है, हाफ, तो ये तीनों के तीनों हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं भी डेमी सेमी हेमी दिख जाए तो दैट मीन्स हाफ है उसका मतलब। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, डैश प्रीफिक्स डेजिग्नेट्स बिलो और लेस देन, हमें बोला कि अगर कोई चीज बिलो है किसी चीज के, लेस देन है तो कौन सा प्रीफिक्स लगता है। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड होते हैं हाइपो, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं हाइपर, ठीक है, या हम इसको एपी भी बोल सकते हैं, कई कई केसेस में बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपो मतलब हो गया कम, ठीक है, और हाइपर मतलब हो गया ज्यादा, तो बिलो और लेस देन वर्ड विल ऑलवेज गो विद हाइपो। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपो प्रीफिक्स डेजिग्नेट्स बिलो और लेस देन। आइसो हो गया, सेम हो गया, हेमी मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, और डेसी हमारा नहीं होता। तो तीनों के तीनों क्या है, ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट क्या है हमारा, हाइपो। नेक्स्ट हमारे पास है, बैकवर्ड पोजीशन कैन बी डेजिग्नेटेड बाय प्रीफिक्स, हमें बोला कि किसी चीज की बैकवर्ड पीछे की पोजीशन है तो वो हम किस प्रीफिक्स से इंडिकेट करेंगे, प्री से प्री हो गया पहले, ठीक है, प्रो हो गया आगे, ठीक है, पेरी हो गया ड्यूरिंग द होल थिंग, जैसे ये यहाँ पे फॉर सपोज ये लाइन है, ठीक है, इससे पहले जो चीज होगी वो प्री होगी, इसके बाद जो चीज होगी वो प्रो होगी, और जो ड्यूरिंग द चीज हो रही है इसके, वो हमारे पास क्या होता है, पेरी। लेकिन इसके बैकवर्ड, इसके पीछे क्या है, तो वो बताता है हमें रेट्रो, क्या बताता है, रेट्रो। तो कहीं भी रेट्रो चीज लग जाए दैट मीन्स हम बैकवर्ड पोजिशन की बात कर रहे हैं किसी चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश सफिक्स इज यूज टू डिनोट पेन, अगर हमें पेन को डिनोट करना है तो हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एल्जिया, एमिया, आइटिस, न्यू, तो एल्जिया हमारा रिप्रेजेंट करता है पेन को, जैसे न्यूरेल्जिया, न्यूरेल्जिया, न्यूरेल्जिया मतलब एल्जिया लग गया तो दैट मीन्स न्यूर मतलब नर्व की पेन को, किसको, नर्व की पेन को क्या बोला जाता है, न्यूरेल्जिया। ईमिया हो गया दैट मीन्स कहीं भी ब्लड में कुछ भी चीज है। ठीक है, आइटिस हो गया कहीं भी इन्फ्लामेशन है, कहीं भी क्या है, इन्फ्लामेशन है। और न्यू हमारे पास हो गया कहीं भी फ्लूइड है या रिलेटेड टू लंग्स भी कह सकते हैं हम। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट है एल्जिया। कहीं भी एल्जिया सफिक्स है, सफिक्स पूछा है हमें यहाँ पे, मतलब पीछे लगेगा ये किसी के, तो वो डिनोट करेगा पेन को। नेक्स्ट है, लाइसिस इज द सफिक्स विच इज यूज टू डेजिग्नेट, लाइसिस अगर किसी के पीछे लग जाएगा क्योंकि सफिक्स की बात हो रही है तो वो किसको डेजिग्नेट करेगा, एनलार्जमेंट को, स्टडी को, इन्फ्लामेशन को, ब्रेकडाउन को। एनलार्जमेंट को नहीं करता है, ठीक है, लाइसिस होता है किसी के भी पीछे लग जाए दैट मीन्स ब्रेकडाउन, उसको तोड़ रहे हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, अगर हम वाटर की ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो वहां पे हमारा टर्म यूज होता है कौन सा, लाइसिस।
स्टडी लॉगी होता है हमारा, ये भी नहीं है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हमें पता है आइटिस होता है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ब्रेक डाउन। किसी भी चीज के तोड़ने को लाइसिस बोला जा सकता है। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ द डिसीज इज टर्म्ड एज, अगर मतलब कोई बीमारी है उसके कारणों को क्या बोला जाता है, इटियोलॉजी, एनाफिलिक्सिस, एंटीबॉडी या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कॉज का दूसरा नाम होता है हमारे पास इटियोलॉजी। क्या होता है, इटियोलॉजी। मतलब अगर कहीं भी वर्ड इटियोलॉजी लिखा है तो दैट मीन्स हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उसके कॉजेज की बात कर रहे हैं, उसके कारणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनाफिलिक्सिस रिएक्शन होता है, ये नहीं होता। एंटीबॉडी आपको पता है जो हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रोड्यूस करती है, नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक करेक्ट आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है द टर्म डीजेनरेशन मीन्स, ठीक है। पूछा है जो टर्म डीजेनरेशन है उसका मतलब क्या है। तो स्लोअर हार्ट रेट, स्लोअर हार्ट रेट को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। लॉस ऑफ एपेटाइट को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन को क्या बोला जाता है, वैसे लाइसिस भी बोला जाता है, लेकिन डीजेनरेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डीजेनरेशन भी बोल सकते हैं। और जनरल वीकनेस को हम बोलते हैं लिथार्जी। क्या बोलते हैं, लिथार्जी। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट टर्म डीजेनरेशन मीन्स ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल इज टर्म्ड एज, हमें बोला अगर हार्ट मसल की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन होता है हमारे यूरिन से रिलेटेड, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। मायोपैथी भी नहीं बोला जाता उसे, नेक्रोसिस हो गया, टिश्यू डैमेज होना तब भी नहीं बोला जाता है। मायोकार्डाइटिस, मायो मतलब मसल, ठीक है, यहाँ पे हार्ट के मसल की बात हो रही है, और पीछे कार्ड लग गया, कार्ड मतलब हार्ट के मसल की बात हो रही है, और आइटिस लग गया पीछे, तो आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज मायोकार्डाइटिस, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर चेस्ट, चेस्ट के लिए हम यहाँ पे कौन सी टर्म यूज करते हैं, हीमैट, थोरेसिक, सिफेलो या कार्डियम। हीमैट हम किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिफेलो हम किसके लिए यूज करते हैं, ब्रेन के लिए यूज करते हैं। कार्डियम हम किसके लिए, हार्ट के लिए यूज करते हैं। थोरेसिक एक हमारा ऐसा है जिसको हम चेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज थोरेसिक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लिए इनमें से कौन सी टर्म हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में हमारे पास दो कैटेगरीज हो जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्यूडिनम होता है, ठीक है, हमारे पास जीजुनम होता है और हमारे पास इलियम होता है, ये तीन होते हैं हमारे पास। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन होता है, असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, सिग्मॉइड कॉलॉन, ठीक है, रेक्टम, ये सारे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आ जाते हैं। तो कौन सा टर्म हम नहीं यूज कर सकते हैं, ड्यूडेनो कर सकते हैं क्योंकि ये ड्यूडिनम से रिलेटेड है, इलियो भी कर सकते हैं क्योंकि इलियम से रिलेटेड है, जेजुनो भी कर सकते हैं क्योंकि जेजुनम से रिलेटेड है। तो ये तीन टर्म्स तो हम यूज कर सकते हैं। बचेगा कॉल, जो कॉल है वो हम यूज कर सकते हैं गॉल ब्लैडर के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, गॉल ब्लैडर के रिलेटेड। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमसे पूछा है विच टर्म इज नॉट यूज, तो कौन सी नहीं यूज कर सकते, कॉल हम गॉल ब्लैडर के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, ना कि इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश डिनोट्स यूट्रस, कौन सी ऐसी टर्म है जो कि डिनोट करेगी यूट्रस को, ठीक है। इज इट हिस्ट्रो, सिस्टी, रीनल, न्यूमो। तो न्यूमो हमें पता है लंग्स के लिए होती है, रीनल हमारा किडनी के लिए होती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सिस्टी हमारा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो गया। हिस्टेरो हमारा एक ऐसा है जिसको हम यूट्रस के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टर्म आ गई हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी क्या हो गया, टॉमी लग गया, तो दैट मीन्स रिमूवल, अगर हम यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हिस्टेरेक्टमी। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास आई इज डिनोटेड बाय द टर्म, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट टर्म गिवन है हमें। तो आई को हम किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं, ऑरिकल से, सीको से, ऑक्यूलर से, अरोमा से। अरोमा हमारा स्मेल या नोज से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सीको की बात करें तो ये हमारा सीकम से रिलेटेड हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑरिकुलर हमारा ईयर से रिलेटेड हो गया, तो ये भी हमारा क्या, इनकरेक्ट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ऑक्यूलर। ऑक्यूलर हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कि हम आई से रिलेट कर सकते हैं। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑक्यूलर।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हमें पूछा कि इनमें से कौन सा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर नहीं है। तो एंजाइना को बोला जाता है चेस्ट पेन। क्या बोला जाता है? चेस्ट पेन। तो ये तो हमारा क्या है, सॉरी, ये तो हमारा रिलेटेड है किससे? हार्ट से। तो ये हो गया इनकरेक्ट। ब्रेडिकार्डिया हमारा पीछे बता चुकी हूँ, दैट इज स्लो हार्ट रेट। तो ये भी हमारा रिलेटेड है हार्ट से, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का ज्यादा हो जाना, तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। तो बचा क्या? एमनीजिया। एमनीजिया हमारा होता है किसी को भूलने की बीमारी होती है तो उसे बोलते हैं एमनीजिया। तो ये हमारा एक न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, लिखा डैश इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। हमें बोला है कि ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन, थ्रोम्बस, डिज्निया, माइल्जिया। एल्जिया जहां भी लग जाए दैट मीन्स रिलेटेड टू पेन। तो माई मतलब हमारा मसल से रिलेटेड। तो मसल्स में अगर पेन है, सोरनेस है, तो उसे बोला जाता है माइल्जिया। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। डिज्निया की बात करें तो डिज्निया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो हमारा उसे बोलते हैं डिज्निया। तो डिज्निया कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। थ्रोम्बस की बात करें तो थ्रोम्बस हो गया कोई भी हमारा ब्लड क्लॉट बन जाना हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो होता है थ्रोम्बस। तो ये भी नहीं है। हेलुसिनेशन हमारा एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। हमारे पास दो तरह के मेन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया या हमारे पास हो गया इल्यूजन। ठीक है, ये काफी सिमिलर वर्ड्स होते हैं। हमारे पास हेलुसिनेशन हो गया अगर बाहर स्टिमुलाई नहीं है, हमें फिर भी कुछ दिख रहा है या स्मेल आ रही है या कुछ हम सेंस कर पा रहे हैं, तो वो हेलुसिनेशन में हो गया। इल्यूजन हो गया जैसे आपने सांप को रस्सी से मल लिया, तो वो एक इल्यूजन का हिस्सा, कि उसमें रियल स्टिमुलाई बाहर प्रेजेंट है, वहां पे रोप थी जिसको आपने सांप समझा, बट हेलुसिनेशन में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों हमारे क्या है? साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्या है? डैश एजेंट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड द ऑप्शंस आर सिंपैथोलिटिक, एल्काइलेटिंग, एनेस्थेटिक एंड सिंपैथोमिमेटिक। हमें बोला कौन से एजेंट ब्लॉक करते हैं एड्रिनर्जिक सिस्टम को। तो एड्रिनर्जिक सिस्टम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, बाकी चीजें जो भी फ्लाइट और फाइट के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो कौन से एजेंट उनको ब्लॉक करेंगे? सिंपैथोमिमेटिक तो वो होगा जो कि क्या करेंगे, उसको बिल्कुल सेम टू सेम एक्टिविटी करेंगे, तो ये नहीं है। एनेस्थेटिक हमारे क्या, जो बेहोश करेंगे, वो भी नहीं है। एल्काइलेटिंग भी नहीं है। करेक्ट आंसर है सिंपैथोलिटिक। सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लिटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो जो उनके इफेक्ट को ब्लॉक करेगी एड्रिनर्जिक सिस्टम के, तो उसे बोला जाता है सिंपैथोलिटिक। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर द पेन रिलीवर ड्रग्स। इनमें से कौन सी हमारे पास पेन रिलीवर ड्रग्स होती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीडॉट, एंटासिड। इसका आंसर हमें पता है, दैट इज एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में देते हैं, एंटीडॉट हम पॉइजनिंग के केस में देते हैं, ठीक है, और एंटासिड हम किसके? एसिडिटी के केस में देते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे इनकरेक्ट हो गए। करेक्ट क्या है हमारा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, लिखा है डैश रिड्यूसेस सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा की सिक्रीशन को कौन कम करता है? अगर मैं बात करूं एंटी एमेटिक की, तो एंटी एमेटिक हमारा वॉमिटिंग रिड्यूस करता है, वॉमिटिंग रिड्यूस करता है, तो ये इनकरेक्ट है। एपायरेंट्स हमारे कॉन्स्टिपेशन के केस में दिए जाते हैं, तो ये भी हमारे क्या है? इनकरेक्ट है। हमारे जो कोलागॉग्स होते हैं, कोलागॉग्स हमारे बाइल सिक्रीशन से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो बचा क्या हमारे पास? एंटीसियालोगॉग्स। तो एंटीसियालोगॉग्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होरा इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स। होरा हमारा एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? एज नीडेड, आवर, एट बेड टाइम, एट नाइट। तो एट बेड टाइम और एट नाइट तो हमारे QHS हो गए। ठीक है, अगर एज नीडेड की बात करें तो ये हमारा PRN हो गया। ठीक है, प्रोरेराटा। और होरा का मतलब होता है हमारा आवर। सो अवर करेक्ट आंसर इज आवर, ऑप्शन बी, की होरा इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स आवर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर मेंशनिंग आफ्टर मील्स। अगर हमें मतलब जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना ये ड्रग लेनी है तो कब लेनी है? आफ्टर मील्स लेनी है। तो आफ्टर मील्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? पोस्ट साइबम, पोस्ट मेरिडियन, प्रोरेराटा और हम पर ओस यूज करते हैं। ठीक है, तो PC हम लिखते हैं ड्रग के साथ, दैट मीन्स पोस्ट साइबम आपको ये खाने के बाद लेना है। अगर AC आ जाता है तो एंटी साइबम आ जाता है, दैट मीन्स हमें मील से पहले लेना है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
ओके, सो होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर अनदर चैनल विच इज़ इजी नर्सिंग लेक्चर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।